नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। भारत में कोरोना का तीसरा लहर क्या 2022 की शुरुआत में यानी फरवरी में अपने पीक पर होगा? इस चिंता पर पूरा देश परेशान है। दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन नाम का एक नया वायरस जिस ढंग से पाया गया और उसके बाद 30 से ज्यादा देशों में इसको बढ़ते देखा गया, उसमें एक भारत भी शामिल है। पिछले दिनों भारत के 5 प्रदेशों में कर्नाटका, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और महाराष्ट्र में कुल मिलाकर 21 संक्रमित लोग पाए गए। कर्नाटका में 2 से शुरू हुआ यह संख्या 4 दिनों के अंदर 21 तक पहुंच जाने से पूरा देश और सरकार चिंतित है। कर्नाटका में 2, गुजरात और दिल्ली में 1-1, वहीं राजस्थान में 9 और महाराष्ट्र में 8 ओमिक्रॉन के संक्रमित पाए गए। हालांकि WHO का कहना है कि यह नया वेरिएंट ओमिक्रॉन से बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। पूरी दुनिया में भी अभी तक इस ओमिक्रॉन के चलते कोई मौत होते नहीं देखी गई। गंभीर रूप से भी लोग हॉस्पिटलाइज हैं, ऐसा भी नहीं बताया जा रहा है। लेकिन पिछले कोरोना वायरस के दौरान भी WHO के द्वारा कुछ इसी प्रकार की बातें कही गई थी। ICMR के पास भी कुछ खास डाटा उपलब्ध न होने की वजह से जानकारियां सीमित हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि इसके मुख्य रूप से हल्के बुखार, सर में दर्द, कमजोरी और उल्टी का होना बताया जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि यह नया ओमिक्रॉन वेरिएंट मैन टू मैन डिफर भी कर रहा है इसका लक्षण। ऐसी स्थिति में सावधानी बरतनी जरूरी हो गई है। किडनी, लीवर, हार्ट के पेशेंट और सीनियर सिटीजन को इस बीमारी से बचने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए यह खतरनाक साबित हो सकता है। भारत में जिस ढंग से कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिस ढंग से वर्तमान में शादी के माहौल में तमाम जगहों पर लोगों की भारी भीड़ शादियां अटेंड करते देखी जा रही हैं। किसी भी व्यक्ति के द्वारा न तो सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही जा रही है और न ही उसके द्वारा मास्क ही लगाए देखा जा रहा है। यह सब कुछ चिंता का विषय जरूर है। सिर्फ दिल्ली के अंदर 14 नवंबर से लेकर 13 दिसंबर के बीच 1.5 लाख शादी होने की बात कही जा रही है। ऐसी स्थिति में पूरे देश में शादियों की स्थितियां क्या होंगी, यह सहजता से समझा जा सकता है। ऐसे में जब प्रोटोकॉल का खुला उल्लंघन किया जा रहा हो, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं की जा रही हो, मास्क नहीं लगाए जा रहे हो, ऐसे में ओमिक्रॉन यदि घातक साबित हो जाए तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं कही जा सकती। भारत के 5 राज्यों में जनवरी और फरवरी के माह में चुनाव होने जा रहा है। चुनाव भी इस देश में एक त्योहार से कम नहीं है। यह लोकतंत्र का पर्व माना जाता है। ऐसे में रैलियों में एक बड़ी संख्या उमड़ते अभी से देखी जाने लगी है।
यह चिंता का एक बड़ा सबब जरूर है। लेकिन राजनेता, चाहे वह सत्ता पक्ष के हो या विरोधी दल के, वह इससे बेपरवाह हैं। उनको तो सिर्फ सत्ता और कुर्सी की जरूरत है। पिछले दिनों कोरोना के दूसरे लहर में पूरे देश ने जितनी फजीहत उठाई, जितनी समस्याएं हुई, ऑक्सीजन और एक एक बेड के लिए लोग तरस गए, तमाम मौतें हुई, तमाम परेशानियां हुई, बावजूद इसके लोग समझने को तैयार नहीं है। सरकारों को समय रहते यदि इस ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट पर गंभीरता से अगर नहीं लिया गया तो निश्चित रूप से एक बड़ी समस्या को दावत देना जरूर माना जा सकता है। भारत में चुनाव के खत्म होने के बाद ही होली का त्योहार शुरू होगा। ऐसी स्थिति में जहां वर्तमान में शादी का मौसम चल रहा है, जनवरी फरवरी 2022 में चुनाव का दौर शुरू हो जाएगा और उसके बाद होली का त्योहार। कुल मिलाकर यह नए वेरिएंट के लिए आम आदमी के लिए एक खतरनाक स्थिति साबित हो सकती है। पश्चिम बंगाल में कोरोना के दूसरे लहर के दौरान हुए चुनाव के बाद जो गंभीर स्थिति पैदा हुई, इससे हम सब वाकिफ हैं। ऐसे में यह इस बात की जरूरत है कि यह इस ओमिक्रॉन नए वेरिएंट को फैलने से पहले ही इसको गंभीरता से सरकार और आम आदमी को लेना जरूरी है। अन्यथा निश्चित रूप से जो पिछले दिनों दूसरे लहर की स्थितियों में हुआ था, वह दोहराया जाना कोई बहुत आश्चर्य की स्थिति में नहीं होगा। कुल मिलाकर ओमिक्रॉन जिस ढंग से पिछले डेल्टा वेरिएंट से 5 से 6 गुना ज्यादा रफ्तार में बढ़ रहा है, उससे यदि यह कहा जाए कि यह डेल्टा वेरिएंट को जो 92% के करीब फैल चुका था, उसको बहुत जल्दी उसका स्थान ले ले तो यह आश्चर्य का विषय नहीं होगा। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही।